जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कैंसर के बारे में। जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा होता है, कौन सा ग्रह खराब होता है जो आपके शरीर में कैंसर का रोग बनाता है। कौन सी पाप ग्रह की युक्ति से कैंसर योग का रोग बनता है। देखिए, ज्योतिष में कैंसर जैसे भयानक रोग की उत्पत्ति में कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव रहता है। कैंसर का नाम सुनते ही रोगी अपने आप जीवन जीने की अवधि को शीघ्र अंत मान लेता है। मानव शरीर में कैंसर रोग के लिए कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे श्वेत रक्त कण एवं लाल रक्त कण के लिए विशेष महत्व माना गया है। अब आपको हम बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में कौन से ग्रह कैंसर का रोग बनाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार तो आप डॉक्टरी का इलाज जरूर कीजिए। जन्म कुंडली भी एक ज्योतिष का विशेष अंग है। शास्त्रों में ज्योतिष का विशेष अंग माना गया है, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। ज्योतिष में श्वेत जो रक्त होता है, रक्त के लिए कर्क राशि यानी उसके स्वामी चंद्रमा ग्रह तथा रक्त कण के लिए मंगल ग्रह का विशेष माना जाता है, विशेष सूचक होते हैं। जैसे कर्क राशि का चिन्ह केकड़ा होता है, फैला हुआ। केकड़े की प्रकृति होती है कि वो उसे अपने साथ लेकर ही छोड़ता है। जहां रहेगा केकड़ा उस स्थान को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। आप उसको चाहते हुए भी उसको छुड़ा नहीं सकते हैं। इसलिए कैंसर जैसे भयानक रोग के लिए कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा का महत्वपूर्ण माना गया है। जन्म कुंडली में कर्क राशि, उसके स्वामी अधिपत्य होते हैं चंद्रमा, इसके लिए विशेष माना गया है। अब केकड़ी की प्रकृति होती है कि जिस स्थान को अपने पंजों से जकड़ लेता है, उसको उस स्थान को गला देता है, सड़ा देता है, उसको जो है नष्ट कर देता है, जकड़ लेता है, छोड़ता ही नहीं जब तक उसको न समाप्त कर लिए। इसलिए कैंसर जैसे भयानक रोग के लिए कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा को महत्वपूर्ण माना गया। इसी प्रकार से रक्त में लाल की कण की कमी होने पर प्रतिरोधक की क्षमता जो होता है कमी आ जाती, कमजोर हो जाता है। तो ज्योतिष में मंगल ग्रह जातक के शरीर को बलशाली, साहसी तथा गर्म प्रकृति का सूचक माना गया है। इसलिए मंगल ग्रह जो होता है ये कैंसर के लिए विशेष माना गया है। अब मंगल और चंद्रमा दोनों आपके जन्म कुंडली में कमजोर हो, शनि को देख रहा हो, लग्न को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, तो कैंसर का रोग भयानक बनता है। अब देखिए किस किस स्थान में कौन सा ग्रह किसको देख रहा है। आप अपने आप कुंडली को भी देख सकते हैं, किसी को दिखा भी सकते हैं, तो रोग बनता है। जैसे पहला जगह है शनि मंगल राहु केतु के साथ। शनि मंगल राहु और केतु की युति बन रही है, यानी एक साथ छठा घर में, आठवां घर में, 12वें घर में होगा तो कैंसर का भयानक रोग बनता है। दूसरा है पापक ग्रहों की दृष्टि चंद्र ग्रह के साथ हो करके षष्ठम, अष्टम या 12वें भाव में आपके पापक ग्रह बैठे हुए हो। तीसरा स्थान लग्न पर पापक ग्रह की दृष्टि होना अथवा लग्न का स्वामी षष्ठम, अष्टम या 12वें भाव में चले जाना। षष्ठम, अष्टम या 12वें भाव के स्वामी को लग्न में होना। लग्न क्या होता है? शरीर का, बाली का, गले से ऊपर, यानी पहला स्थान का मालिक होता है। चौथा हो गया जैसे चंद्रमा तथा मंगल ग्रहों पर अन्य ग्रह पापक ग्रह की युति या दृष्टि संबंध होने पर रक्त कैंसर होता है। चंद्रमा तथा मंगल ग्रहों पर अन्य ग्रह की युति या दृष्टि होने से, संबंध होने से रक्त कैंसर होता है। ब्लड कैंसर हो गया, गुप्त कैंसर हो गया, ये भयानक कैंसर रोग का देते हैं। पांचवा चंद्र ग्रह का त्रिक भाव में होकर के उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ना या पाप ग्रह की युक्ति होना भयानक कैंसर जैसा रोग की उत्पत्ति देता है। आप जो है डॉक्टर को, मेडिसिन को, अच्छे डॉक्टर को आप जरूर दिखाइए। उसके साथ साथ कैंसर की उत्पत्ति के साथ आप अपने जन्म कुंडली का अवलोकन किसी अच्छे व्यक्ति से, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखाइए।
क्योंकि पूजा आप डॉक्टरी के सलाह के साथ साथ, दवा के साथ साथ दुआ और मंत्रों का, इसका निदान का उपाय बता रहे हैं आपको। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित हो, कर्क पीड़ित हो, आपका मंगल पीड़ित हो, तो आप चतुर्गुणित ग्रहों का जप करा करके अच्छे विद्वान ब्राह्मणों से या अपने घर में स्वयं जप करके, आप अगर दवा करा रहे हैं, अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो चतुर्गुणित जप करके, इसका हवन करके और उसके बाद स्टोन गले में धारण करके आप ऐसे भयानक रोग की उत्पत्ति से आप इसका निदान पा सकते हैं। 101% आपको फायदा मिलेगा। आप देखिए जन्म कुंडली में, दिखाइए कि किस पापक ग्रह की युक्ति से आपका ये भयानक रोग की उत्पत्ति हो रही है। विशेष ये जितने भी आपके रोग ग्रह हो रहे हो, जो भी ग्रह समाप्त हो, इसमें विशेष करके भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए। उपाय: पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, या वैदिक मंत्र आप शनि का या मंगल का या ओम अम अंगारकाय नमः। अगर कुछ भी नहीं आता तो पंचाक्षरी मंत्र भगवान शंकर का जप कीजिए, या महामृत्युंजय त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय माता दी।